Bismillahirrahmanirrahim. Surgery, lecture number 57. Today we are going to discuss about mastalgia. Mastalgia is the medical term for breast pain. In simple word we can call it breast pain. Mastalgia क्या है? Breast pain. अब मिस्टल्जिया हमारे पास दो टाइप की है, एक है साइक्लिक मिस्टल्जिया और दूसरा नॉन साइक्लिक मिस्टल्जिया. तो टाइप्स साइक्लिक मिस्टल्जिया और दूसरा नॉन साइक्लिक मिस्टल्जिया. साइक्लिक का मतलब है वो मिस्टल्जिया, वो ब्रेस्ट पेन जो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज या बिफोर द पीरियड होता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल वुमेन विल एक्सपीरियंस द पेन. अब अगर साइक्लिक मिस्टल्जिया है तो ये कहाँ पे होगी? ये तो इसमें तो एक बात लिख ले कि मोस्ट कॉमन. इस तरह एमसीक्यू हो कि which mistalgia is more common, non-cyclic mistalgia or cyclic, तो cyclic mistalgia is more common. अच्छा, दूसरा occur in luteal phase या इसको लिख ले before the period. ये होता क्या है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की फ्लक्चुएशन की वजह से उसमें चेंजेस आती है, तो इसकी वजह से होते हैं. तो काज्ड बाय हार्मोन फ्लक्चुएशन कौन सी हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. अच्छा, क्लिनिकल पिक्चर इसमें ये होगी. इट इज़ मोस्ट कॉमनली इन फाइब्रोइडिनोसिस. फाइब्रोइडिनोसिस को कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज. वो कंडीशन में जिसमें फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और इसमें सिस्ट बन जाए. सिस्ट इज नथिंग बट इट इज़ अ फ्लूइड फिल सेक. तो यूजुअली सीन इन फाइब्रोइडिनोसिस और इसका दूसरा नाम है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज. अच्छा, साइक्लिक मिस्टेलिया सिंपल है. वो ब्रेस्ट पेन जो बिफोर द पीरियड होता है और ये किस चीज़ की वजह से होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की फ्लक्चुएशन की वजह से. अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? क्लिनिकल पिक्चर में पेन होगी, ब्रेस्ट पेन और इसके साथ साथ लंपी ब्रेस्ट. अब ये मोस्टली फाइब्रोइडिनोसिस या सिस्टिक, जो जब ब्रेस्ट में सिस्ट हो तो वो लंप इस तरह पाल्पेशन पे लंपी होगी, तो लंपी ब्रेस्ट. अच्छा, इसकी हम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? जब भी साइक्लिक मिस्टेलिया हो तो मैनेजमेंट के लिए पहले तो पेशेंट को बताए कि लाइफस्टाइल को चेंज करे. लाइफस्टाइल में उनको बताए लाइफस्टाइल चेंज कि वेट को कम करे, वेट रिडक्शन. ये हमने डिस्कस किया था कि जब एस्ट्रोजन पेरिफेरल पेट की वजह से भी बन सकते हैं, पेरिफेरल एंड्रोजन भी एस्ट्रोजन तक कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एरोमेटेज एंजाइम. तो जिसकी वेट ज़्यादा हो तो वहाँ पे पेट भी ज़्यादा होगी, पेट ज़्यादा होगी तो पेरिफेरल कन्वर्जन टू द एस्ट्रोजन ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से मिस्टेल्जिया ब्रेस्ट पेन हो सकता है. दूसरा इनको बताए कि टी और कॉफ़ी को कम करे, टी एंड कॉफ़ी को कम करे तो इसकी वजह से कम हो सकता है. तीसरा विटामिन ई इनको दे दे और इसके साथ साथ प्रेमरोज ऑयल कैप्सूल. इट कैन डिक्रीज द ब्रेस्ट पेन.
अब ये कितने दिनों के लिए? पर 2 months। अगर फिर भी परसिस्टेंट पेन है, मस्टिल्जिया है, पेन इन द ब्रेस्ट, तो फिर इसके लिए कौन सी बेस्ट है? विच इज एस्ट्रोजन ब्लॉकर ड्रग? एस्ट्रोजन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, हाँ टिमोक्सिफिन। तो फिर इनको क्या दे दे? परसिस्टेंट तो फिर इसके लिए टिमोक्सिफिन। टिमोक्सिफिन इज प्रेपर ड्रग। अगर ये नहीं है तो फिर इसमें लिख ले कि प्रेपर टिमोक्सिफिन देने हैं। अगर टिमोक्सिफिन नहीं है तो फिर डिनाजोल भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेपर वन इज टिमोक्सिफिन। नॉन साइक्लिक विस्टिल्जे क्या है? अच्छा, breast pain which is not linked to menstrual cycle। menstrual cycle। अब ये ब्रेस्ट पेन किस चीज़ की वजह से होती है? ये लिंक है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। नॉन साइक्लिक मिस्टिल्जिया इज नॉट लिंक टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फिर ये होता क्या है? इसकी काजेस क्या है? इसकी काजेस क्या है? काजेस ये होता है इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड, जब ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए जिस तरह, तो द मेडिकल टर्म फॉर ब्रेस्ट इज मेस्ट। तो मेस्टेल्जिया, मेस्टाइटस। तो इन्फेक्शन में मेस्टाइटस की वजह से पेन हो सकती है। मेस्टेक्टोमी, द रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। अच्छा, दूसरा ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। टेट्स सिंड्रोम, टेट सिंड्रोम अब हम डिस्कस करेंगे कि टेट सिंड्रोम क्या है। 4 नंबर ये हो सकता है मंडोर डिजीज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मंडोर डिजीज, और अगर ब्रेस्ट में सिस्ट है तो इसकी वजह से भी हो सकती है। तो ब्रेस्ट सिस्ट, सिस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? जब भी फ्लूइड हो तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अच्छा, तो ब्रेस्ट सिस्ट, पहले हम ब्रेस्ट सिस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिख ले फ्लूइड फेल्ट सेक इन द ब्रेस्ट। डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोज इट? बाय अल्ट्रासाउंड। फ्लूइड है तो फ्लूइड के लिए अल्ट्रासाउंड। और इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? अब अगर नॉर्मल है तो ठीक है। इफ दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स, अगर इसमें सॉलिड फीचर है तो फिर इसकी हम क्या करेंगे? एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब है कि इसकी जो फ्लूइड है वो बाहर निकालेंगे। तो एस्पिरेट फ्लूइड, एस्पिरेशन। इसमें लिख ले इफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्ट। अच्छा, एस्पिरेशन, अगर ये ब्लडी एस्पिरेट है, हम एस्पिरेशन, इसकी जो फ्लूइड बाहर निकाली वो ब्लडी है या नॉन ब्लडी? नॉन ब्लडी एस्पिरेट या ब्लडी एस्पिरेट होगी। ये फ्लूइड जो हमने सिस्ट से निकाला है, अगर इसमें ब्लड है तो दैट वुड बी पैथोलॉजिकल, वी सेंड इट टू द लैब फॉर द फर्दर साइटोलॉजी। अगर नॉन ब्लडी है तो इट इज़ ओके, डू नॉट नीड टू सेंड इट टू द लेबोरेटरी। तो ये क्या करेंगे? सेंड टू लेबोरेटरी फॉर साइटोलॉजी। सिंपल है। अच्छा,
दूसरा जो है टेट सिंड्रोम। टेट सिंड्रोम क्या है? टेट सिंड्रोम, it is so simple. The inflammation of the costochondral junction. कोस्टो का मतलब है रिब्स, कोंड्रो का मतलब है कार्टिलेज। तो रिब्स और कार्टिलेज की जो जंक्शन है उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको कहते हैं टेट सिंड्रोम। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस साल की जो एनआरई में मंडोर डिजीज आया था, मे बी नेक्स्ट ये हो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है कोस्टोकोंड्रा। कोस्टो का मतलब है रिब्स और कोंड्रो का मतलब है कार्टिलेज। इसका दूसरा हम क्या कह सकते हैं? कोस्टोकोंड्राइटिस। कोस्टोकोंड्राइटिस। अब जब भी वो पेन जो ब्रेस्ट में मसला ना हो, किसी और जगह पे मसला हो और पेन इन द ब्रेस्ट, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी पेन। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी पेन है, इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मेमोरी पेन। द पेन इज ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन द ब्रेस्ट एंड फील इन द ब्रेस्ट। तो इसमें क्या होगी? एक्स्ट्रा मेमोरी पेन। पेन originate elsewhere and peel and breast। अच्छा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? टिश्यू है आपके? तो इसके लिए हम देंगे लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड कौन सी स्टीरॉयड देंगे मैनेजमेंट के लिए? इंट्रा लीजनल ट्राई एमसिनोलोन। इंट्रा लीजनल ट्राई एमसिनोलोन। ट्राई एमसिनोलोन क्या है? स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड इज बेस्ट फॉर इन्फ्लेमेशन के लिए हम देते हैं। अब वो कौन सी दूसरा कंडीशन है जिसमें हम ट्राई एमसिनोलोन यूज करते हैं? किलाइड्स। दूसरा हम ये यूज कर सकते हैं, अदर यूज इसकी क्या है? किलाइड के लिए दे सकते हैं। ये सब म्यूकस फेब्रोसिस के लिए भी बेस्ट है। सिंपल। सब म्यूकस फेब्रोसिस, ओरल म्यूकोजा की जब फेब्रोसिस हो जाए तो इनके लिए भी ये दे सकते हैं। तो टिच सिंड्रोम सिंपल है, कोस्टोकोंड्रल इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड टिच सिंड्रोम। अच्छा, दूसरा मंडोर डिजीज। मंडोर डिजीज ये सिंपल है, इन्फ्लेमेशन बिनाइन कंडीशन है और काज बाय द इन्फ्लेमेशन इन थ्रोम्बोसिस ऑफ द सुपरफिशियल ब्रेस्ट वेन। अगर ये सुपरफिशियल ब्रेस्ट वेन है, यहाँ इसकी थ्रम्बस हो जाए और थ्रम्बस की जो हमने ट्रायड पढ़ा था वर्चू ट्रायड की, इसकी वजह से थ्रम्बस बनती है। अब अगर इसमें थ्रम्बस बन जाए तो फिर इस वेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसको कहते हैं वेन की जब इन्फ्लेमेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? प्लेबाइटस। तो थ्रम्बोप्लेबाइटस इसे कहते हैं। और ये एमसीक्यूज है 164 इस साल की जो टेस्ट हो गया है कि मंडोर डिजीज क्या है। तो सुपरफिशियल वेन या सुपरफिशियल थ्रम्बोप्लेबाइटस इज कॉल्ड मंडोर डिजीज। तो इसमें लिख लें benign condition caused by inflammation and
thrombosis of superficial vein of breast, superficial vein of breast। तो इसको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल थ्रोम्बोप्लेबाइटिस, सुपरफिशियल थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। सिंपल, थ्रम्बस है और वेन की इन्फ्लेमेशन हो गई है सुपरफिशियल वेन की, इसको कहते हैं मंडोर डिजीज। अब जब ये वेन इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर ये नज़र आएगी, सुपरफिशियल है तो नज़र आएगी, तो ये कार्ड लाइक नज़र आएगी, कार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मंडोर कार्ड। इसमें क्या होगी? कार्ड लाइक स्ट्रक्चर और इसको क्या कहते हैं? मंडोर कार्ड। इसकी गूगल पे पिक्चर भी देख सकते हैं, मंडोर कार्ड। सिंपल है, जब भी सुपरफिशियल वेन, ये मोस्टली यूजुअली इन द थोरेको एपिगैस्ट्रिक वेन में होता है, थोरेको एपिगैस्ट्रिक वेन। अच्छा, जब इस वेन की थ्रम्बस हो जाए और फिर इस वेन की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको कहते हैं मंडोर डिजीज। इसकी वजह से ये वेन इस कार्ड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगी और इस कार्ड को कहते हैं मंडोर कार्ड। अब इसके फीचर क्या होगी? एक तो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी, पेन होगी इसमें, और इस पेन को कहते हैं मिस्टेल्जिया, और मिस्टेल्जिया इज नॉन साइक्लिक मिस्टेल्जिया, इट इज नॉट प्रेजेंट बिफोर द पीरियड। अब इसकी ट्रीटमेंट ये खुद ब खुद ठीक होता है, लेकिन ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, एंड वियरिंग ब्रा और ब्रीजर कैन हेल्प इन द मंडोर डिजीज। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस लेक्चर में है तो वो ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज, ये टॉपिक है, ठीक है। ब्रेस्ट निपल इम्पोर्टेंट तो सब है, इस तरह ये मंडोर डिजीज भी इस साल में एमसीक्यूज इससे था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज, जब भी निपल से डिस्चार्ज हो तो डिस्चार्ज हमारे पास कितने टाइप के हैं? या तो ये सेरस डिस्चार्ज होगी, सेरस का मतलब है वाटरी डिस्चार्ज। तो अगर सेरस निपल डिस्चार्ज है, निपल डिस्चार्ज, सेरस निपल डिस्चार्ज या हमारे ये सिंगल डक्ट से होगी या मल्टीपल डक्ट से, मल्टीपल डक्ट। हाउ मेनी डक्ट आर इन द ब्रेस्ट? लैक्टिपेरस डक्ट 15 to 20। अगर एक डक्ट से ये सिक्रीशन होती है या डिस्चार्ज होती है तो वो सिंगल डक्ट, मल्टीपल डक्ट से भी हो सकती है। कभी कभार सरफेस ऑफ द निपल से होती है, सरफेस ऑफ द निपल, सरफेस ऑफ एरियोला। एरियोला इज नथिंग बट द पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल। अच्छा, जब भी ये सिंगल डक्ट से जब सीरस निपल डिस्चार्ज हो या मल्टीपल डक्ट से हो, या तो ये होती है प्यूबर्टी में या होती है प्रेगनेंसी में या कैंसर में या डक्ट एक्टीजिया में। जब भी सीरस डिस्चार्ज हो, वो मल्टीपल डक्ट से हो या सिंगल डक्ट से हो, प्यूबर्टी में हो सकता है, प्रेगनेंसी में, कैंसर में और डक्ट एक्टीजिया में। सरफेस की जो सरफेस ऑफ एरियोला से या सरफेस ऑफ द निपल से जब निपल डिस्चार्ज हो तो वो किस चीज़ की वजह से होगी? पेजेट डिजीज, पेजेट
डिजीज और दूसरा एक्जिमा. व्हाट इज एक्जिमा? हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. तो एक्जिमा क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन. It's also known as atopic dermatitis. Atopic derma. It can be triggered by allergy. एक्जिमा, अगर एक्जिमा है तो इसका मतलब ये है कि ये बाइलेटरल दोनों साइड, राइट साइड ब्रेस्ट में भी होगी, लेफ्ट साइड में भी होगी. तो यूजुअली क्या होगी? बाइलेटरल. दोनों को डिफ्रेंशिएट, पेजेट डिजीज और एक्जिमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एरियोला को देखेंगे. अगर निपल एरियोला कम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय है दैट वुड बी पेजेट डिजीज. और एक्जिमा में सिर्फ स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है तो नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द निपल एरियोला कम्प्लेक्स. तो इसमें क्या होगी? नो डिस्ट्रक्शन ऑफ निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स. सिंपल है. अब ये इन्फ्लेमेटरी, तो इसके लिए मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? स्टीरॉइड. इसके लिए क्या देंगे? स्टीरॉइड. ठीक. अच्छा, पेजेट डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट. एक्जिमा इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं. और ये बाइलेटरल, अगर दोनों साइड पे है दैट वुड बी एक्जिमा, एक साइड पे है दैट वुड बी पेजेट डिजीज. अगर नेपल एरियोला कम्प्लेक्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है दैट वुड बी पेजेट डिजीज. अगर नहीं है तो फिर दैट वुड बी एक्जिमा. हसीना. अच्छा, पेजेट डिजीज क्या है? पेजेट डिजीज is nothing but it is the type of cancer in the breast. Type of cancer in the breast. Type of cancer in breast. अच्छा, ये start inside the duct. ये पेजेट डिजीज जो है ये ब्रेस्ट कैंसर की एक टाइप है जो कहाँ से निकलते हैं? इनसाइड द डक्ट. अब इसमें हमारे हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि ये पेजेट डिजीज है? इसमें तो एक ये बात कि ये यूनिलेटरल होगी. एक्जिमा वुड बी बाइलेटरल. मतलब एक्जिमा में तो दोनों ब्रेस्ट इन्वॉल्व होगी इसमें एक. और दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसकी पिक्चर गूगल पे देख लेके पेजेट डिजीज और एक्जिमा किस तरह है तो फिर इससे आप समझोगे. डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर नेफल एरियोला कॉम्प्लेक्स. अब देखो, जब भी हम एपिडर्मिस से बायोप्सी लेते हैं तो दैट वुड बी पंच बायोप्सी. पहले हम बायोप्सी ट्रू कट बायोप्सी लेते थे किस चीज में? ब्रेस्ट कैंसर में. पंच बायोप्सी जो हम एपिडर्मिस से बायोप्सी लेते हैं दैट वुड बी पंच बायोप्सी. तो ये याद रखे कि द पेजेट डिजीज द बायोप्सी इज टेकन एज पंच बायोप्सी. हम सिर्फ एपिडर्मिस की सेल को देखते हैं. अगर एपिडर्मिस से पेजेट सेल है तो इससे कंफर्म होगी कि दैट इज पेजेट डिजीज. तो पंच बायोप्सी से हमें क्या पता चलेगा? पेजेट सेल इन एपिडर्मिस. अगर पेजेट सेल एपिडर्मिस में है तो फिर इससे कंफर्म है कि ये क्या है? पेजेट डिजीज है. दूसरा, इसमें ERPR निगेटिव होगी. ये ERPR निगेटिव.
those breast cancer which ERP are negative, can we treat them with hormonal therapy? No. Can we treat them with chemotherapy? कीमोथेरापी तो ERPR से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ कंडीशन में हम कीमोथेरापी कर सकते हैं, कुछ में नहीं। प्रेगनेंसी में रेडियोथेरापी कर सकते हैं? नहीं। इसमें जो हाउ टू है वो पॉजिटिव है, हाउ टू न्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर हाउ टू न्यू पॉजिटिव हो तो द बेस्ट ड्रग इज ट्रांसटुजुमाब। अच्छा, तो पेजेंट डिजीज हमारे पास 70% जो पेशेंट होते हैं, एंड 70% पेशेंट हैव अंडरलाइनिंग ब्रेस्ट लंप। तो अब हम जो ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ब्रेस्ट लंप के लिए करेंगे। अब ये ब्रेस्ट लंप दो टाइप की हो सकते हैं, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा एंड डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो। ठीक है, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता है और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो भी। मैनेजमेंट ट्रीट द अंडरलाइंग ब्रेस्ट लंप। सिंपल है, जब भी निपल डिस्चार्ज हो, अगर सीरियस निपल डिस्चार्ज है तो या तो सिंगल डक्ट से होगी या मल्टीपल डक्ट से। ये प्यूबर्टी में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और कभी कभार ये कैंसर में भी हो सकता है, डक्ट एक्टीजिया में। और सरफेस से हो तो पेजेट डिजीज में ये होती है, और एक्जिमा में। दूसरा टाइप जो है तो वो ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज। जब भी ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल हो तो वो पैथोलॉजिकल होगी। ठीक, दूसरा टाइप क्या है? ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज। ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज जब भी हो तो वो क्या होगी? usually seen in the pathological condition, usually seen in pathological अच्छा, और ये ज़्यादातर मल्टीपल डक्ट से होता है। यूजुअली सीन इन मल्टीपल डक्ट। ठीक, तीसरा टाइप है मेल्किश डिस्चार्ज। मेल्किश डिस्चार्ज। अच्छा, मेल्किश डिस्चार्ज तो लैक्टेशन के दौरान भी हो सकती है और इंक्रीज। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क की इंजेक्शन कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये होता है इन द केस लैक्टेशन में भी हो सकता है, लैक्टेशन इज या ब्रेस्ट फीडिंग। और दूसरा ये इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो तो प्रोलैक्टिन मिल्क ज़्यादा बनेगी तो मिल्क डिस्चार्ज हो सकती है, तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, तीसरा जो फोर्थ नंबर जो है तो वो ब्लडी डिस्चार्ज। अगर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज हो तो फिर क्या मसला होगी? ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज जो हमारे पास या तो सिंगल डक्ट से होगी, यस कैन अकर इन द कैंसर सिंगल डक्ट, या पिपिलोमा डक्ट पिपिलोमा की वजह से, मल्टीपल डक्ट से हो तो फिर कैंसर। तो सिंगल डक्ट से होगी या मल्टीपल डक्ट से। अगर ये मल्टीपल डक्ट से है तो या तो कैंसर होगी या डक्ट एक्टीजिया होगी। डक्ट एक्टीजिया
लेकिन मोस्टली द चांसेस इट वुड बी कैंसर, इसमें लिख ले रियरली। बहुत से कम कंडीशन में ये मल्टीपल डक्ट से जब ब्लडी डिस्चार्ज हो तो वो डक्ट इक्टीजिया होगी, वरना वो क्या होगी, कैंसर। अब सिंगल डक्ट से है तो सिंगल डक्ट्स की जो मोस्ट कॉमन काज है वो डक्ट पेपिलोमा। मोस्ट कॉमन काज इसकी क्या है, मोस्ट कॉमन काज डक्ट पेपिलोमा। अच्छा, डक्ट पेपिलोमा का मतलब है वाट लाइक स्ट्रक्चर, अ टाइनी वाट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेपिलोमा। ये डक्ट है, उसको पश्तो में हम जखा कहते हैं और उर्दू में उसे क्या कहते हैं, पेपिलोमा। वाट लाइक स्ट्रक्चर को, वाट को क्या कहते हैं, वाट्स, WARTS। हाँ, अच्छा, तो इसमें क्या होगी, इस तरह वाट लाइक स्ट्रक्चर होगी। अगर वाट लाइक स्ट्रक्चर इन द डक्ट है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, ब्लडी डिस्चार्ज। सिंपल है। अब देखो, हमारे पास डक्ट को रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं, एक है हेड पील प्रोसीजर और दूसरा माइक्रो डुकेटमी। अगर एक डक्ट को रिमूव करेंगे तो दैट इज नोन एज माइक्रो डुकेटमी। तो इसके लिए क्या करेंगे मैनेजमेंट, ये सिंगल डक्ट में है तो सिंगल डक्ट को रिमूव करने को क्या, माइक्रो डुकेटमी। इसके लिए जो कट लगाते हैं, लेट सपोज दिस इज एरियोरा, नेपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए इस तरह कट लगाते हैं। ये किस तरह नजर आते हैं, रेकटेनस। तो इस इंसिजन को कहते हैं रेकटेनस इंसिजन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज माइक्रोडुकेटमी। जिस तरह डोकुलिथियसिस, तो माइक्रो डोको पर डक्ट, माइक्रोडोकेटमी। माइक्रोडुकेटमी इज सिंगल डक्ट रिमूवल, सिंगल डक्ट रिमूवल। और इसके लिए जो कट लगाते हैं तो वो इस कट का नाम क्या है, द इंसिजन इज मेड पर सिंगल डक्ट रिमूवल इज, इंसिजन क्या है, रेकटेनस इंसिजन, टेनस रेकट इंसिजन, टेनस रेकट। टेनिस की रेकट इस तरह होता है, तो टेनिस रेकट इंसिजन इज मेड फॉर माइक्रोडुकेटमी। अगर मल्टीपल डक्ट है, मल्टीपल डक्ट, इसमें तो पहले ये लिख ले कि हम इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसके लिए जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट इसकी किस तरह करेंगे, अगर मल्टीपल डक्ट को रिमूव करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, हेड फील्ड प्रोसीजर, हेड फील्ड प्रोसीजर। इसको मल्टीपल डक्ट्स रिमूवल। सिंपल है, जब भी ब्लडी डिस्चार्ज हो या तो सिंगल डक्ट से होगी या मल्टीपल डक्ट से होगी। सिंगल डक्ट से है तो इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, डक्ट में पेपिलोमा है, डक्ट में क्या है, पेपिलोमा, वाट लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी वाट लाइक स्ट्रक्चर इन द डक्ट इज कॉल्ड डक्ट पेपिलोमा। तो इसकी मोस्ट कॉमन डक्ट पेपिलोमा है, इसके लिए हम वो डक्ट को रिमूव करेंगे तो ख़त्म बात। अगर मल्टीपल डक्ट से है तो मल्टीपल डक्ट को रिमूव करेंगे एंड दैट इज नोन एज हेड फील्ड प्रोसीजर। इसके पिक्चर। अच्छा, इसके बाद डक्ट इक्टीजिया क्या है, डक्ट इक्टीजिया ये ज़्यादातर होता है पीरीमेनोपाजल पीरियड में। पीरीमेनोपाजल पीरियड क्या है, पीरीमेनोपाजल पीरियड, व्हाट इज पीरीमेनोपाजल पीरियड, द पीरियड आफ्टर 40 ईयर, या मेनोपाज के इर्द गिर्द जो पीरियड है तो उसको पीरीमेन अराउंड। हाँ, तो 40 ईयर से जब ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं पीरीमेनोपाजल पीरियड।
इसको गौर से देख, लेट सपोज दिस इज ब्रेस्ट, ये क्या है, ब्रेस्ट है। अब ब्रेस्ट में डक्ट है, ब्रेस्ट में क्या है, डक्ट है। एज के साथ साथ ये डक्ट शॉर्ट होते हैं और वाइड होते हैं। एज के साथ साथ इस डक्ट की क्या होते हैं, द डक्ट इज शॉर्टन एंड वाइडन एंड इट्स वॉल आर थिकर। अब ये इस तरह शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट एंड वाइडन, और इसकी ये वॉल क्या होते हैं, थिक। अब इसमें जो फ्लूइड आते हैं सिक्रीशन, तो उसकी स्टेग्नेशन होगी या स्टेसिस होगी। इसकी स्टेसिस जब यहाँ पे होगी तो बैक्टीरिया की स्टेसिस की चांसेस ज़्यादा, इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा। ये डक्ट ब्लॉक हो सकते हैं, द डक्ट कैन बी ब्लॉक एंड दैट इज नोन एज ज़ुस्कास डिजीज। सिंपल है। अब देखो इसकी किस तरह डक्ट डायलेशन होती है पहले। हाँ, डक्ट डायलेशन, जब डक्ट डायलेशन हो तो द स्टेग्नेशन ऑफ द सिक्रीशन, मतलब मिल कहाँ पे बनते हैं, एल्वियोलाई में, सिनाई में, फिर लेक्टिपेरस डक्ट में आते हैं। अगर वो जब ये डक्ट डायलेटेड है तो फिर सिक्रीशन बाहर जाएगी, नहीं जाएगी, स्टेग्नेशन होगी। तो स्टेग्नेशन ऑफ द सिक्रीशन, स्टेग्नेशन ऑफ सिक्रीशन। अच्छा, अब देखो जब सिक्रीशन की स्टेग्नेशन होगी, यहाँ पे स्टेसिस होगी, तो ये डक्ट, इसके इर्द गिर्द एरिया इन्फ्लेमेशन होगी इसकी, तो पीरिडक्टल मेस्टाइटिस। सिंपल है ना, पीरी मीन अराउंड, पीरी का मतलब है अराउंड, तो पीरिडक्टल मेस्टाइटिस, पीरिडक्टल मेस्टाइटिस। और इसको कहते हैं ज़ुस्कस डिजीज। इसको क्या कहते हैं, ज़ुस्कस डिजीज। ज़ुस्कस डिजीज में सिंपल लिख ले कि द डक्ट गेट, the duct get blocked and infected। डक्ट एक्टीजिया में हमारे पास जब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो किस टाइप की सिक्रीशन होगी, ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज। तो ज़ुस्कस डिजीज में हमारे पास या तो होगी ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज, ग्रीनिश ब्लूइश डिस्चार्ज, और दूसरा देखो ये कहाँ पे है, डक्ट ब्लॉक है, तो डक्ट ब्लॉक है, इसकी सिक्रीशन जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से पस बनेगी, तो पीरी इरियोलल एब्सेस, और एब्सेस की वजह से फिर साइनस भी बन सकते हैं। तो दूसरा क्या है, पीरी एरियोलर एब्सेस, और एब्सेस की वजह से क्या, साइनस तो बन सकते हैं। जब ज़्यादा देर तक एब्सेस हो तो एब्सेस की वजह से फिर ये कन्वर्ट हो सकते हैं साइनस में। तो पीरी एरियोलर साइनस। सिंपल है। अच्छा, इसके लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, इसकी डक्ट को रिमूव करेंगे। सिंगल डक्ट है, माइक्रो डक्ट, ये ज़्यादातर डक्ट एक्टीजिया जो होता है मल्टीपल डक्ट आर इन्वॉल्व, तो मल्टीपल डक्ट के लिए क्या करते हैं, हेड पिल्ड प्रोसीजर। सिंपल है, डक्ट एक्टीजिया इज नथिंग बट इट, जब एज के साथ साथ जितना एज ज़्यादा होता है तो इसके साथ साथ ये डक्ट शॉर्ट होते हैं, वाइडन होते हैं, इसकी वॉल थिक होते हैं, फिर सिक्रीशन की स्टिग्नेशन होगी, जब स्टिग्नेशन होगी तो इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा है। अब जब यहाँ पे स्टिग्नेशन होगी फ्लूइड की तो इसकी वजह से डक्ट के इर्द गिर्द ये एरिया की इन्फ्लेमेशन होगी, इसको कहते हैं पीरिडक्टल मेस्टाइटिस, और इसको कहते हैं ज़ुस्कस डिजीज़। ज़ुस्कस डिजीज इज नथिंग बट जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, इस पे इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं ज़ुस्कस डिजीज। इसके लिए जो डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, मैनेजमेंट के लिए हम हेड फील्ड प्रोसीजर, हेड फील्ड प्रोसीजर।
अच्छा, एक होता है पुलिमेशिया, दूसरा है एमेशिया। व्हाट इज पुलिमेशिया? हाँ, क्या? एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू, इसमें क्या एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू। अब ये एक्सेसरी, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्सेसरी ब्रेस्ट इज एक्सेला। यस, मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है? एक्सेला। अब एक्सेला, ये इसकी सर्जरी तब करते हैं जब कॉस्मेटिक ब्लेमिश, मतलब कॉस्मेटिक, और वमन कहते हैं कि इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू ठीक नहीं, तो फिर इसके लिए सर्जरी करते हैं। तो मैनेजमेंट हम किस तरह सर्जरी तब करते हैं, इसकी जो क्लिनिकल फीचर क्या है? कॉस्मेटिक ब्लेमिश, कॉस्मेटिक ब्लेमिश। तो कॉस्मेटिक, या कभी कभार अगर ये पेनफुल है, पेन है, तो फिर तो रिमूव करना पड़ेगी ये ब्रेस्ट टिश्यू। पेनफुल है तो फिर भी करेंगे। और थर्ड नंबर, अगर लम है और वमन कहते हैं कि देयर इज इरिटेशन, तो फिर भी हम ये क्या करते हैं इसके लिए? सर्जरी। अदरवाइज वी कैन नॉट डू सर्जरी फॉर दिस। एमेशिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ब्रेस्ट टिश्यू। व्हाट इज पोलैंड सिंड्रोम? पोलैंड सिंड्रोम क्या है? एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू प्लस पेक्टोरल मेजर मसल। ब्रेस्ट टिश्यू भी एब्सेंट हो और पेक्टोरल मेजर मसल भी, इट इज नोन एज पोलैंड सिंड्रोम। तो पोलैंड सिंड्रोम क्या है? पोलैंड सिंड्रोम ये कंजेनिटल होता है। अगर बच्चे में क्या एब्सेंट है? एमिशिया है, एमिशिया प्लस पेक्टोरल मेजर मसल एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ पेक्टोरल मेजर मसल, एब्सेंस ऑफ पेक्टोरल मेजर मसल। सवियर पाम ऑफ पोलैंड सिंड्रोम, कभी कभार इसमें ये होल आर्म, इस अगर इस साइड की ब्रेस्ट एब्सेंट है, पेक्टोरल मेजर मसल भी एब्सेंट है, आर्म भी एब्सेंट है, तो इस ये भी हो सकता है कभी कभार सेंडिक्टेली। सेंडिक्टेली का मतलब है अटैचमेंट ऑफ टू फिंगर और मोर देन टू फिंगर। अगर इस तरह ये अटैच है तो ये क्या है? सेंडिक्टेली। और इसमें ब्रेडिडिक्टेली भी हो सकता है। ब्रेडिडिक्टेली का मतलब है शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर। तो समटाइम अगर ये दोनों, ये तो मस्ट है, एमेशिया हो और पेक्टोरल मेजर मसल दोनों एब्सेंट है, तो फिर पोलैंड सिंड्रोम। समटाइम इट कैन आल्सो, समटाइम इसमें क्या होते हैं? सेंडिक्टेली, 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 सेंडिक्टेली का मतलब है अटैचमेंट ऑफ टू और मोर फिंगर। तो फिर ये क्या है? सेंडेक्टिली। इसमें ब्रेडेक्टिली भी हो सकता है, ब्रेडेक्टिली। ब्रेडेक्टिली का मतलब है शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर। और कभी कभार इसमें होल ऑन द सेम साइड आर्म इज एब्सेंट। सिंपली बस इतना याद रखें, जब भी ब्रेस्ट एब्सेंट हो और पेक्टोरल मेजर मसल एब्सेंट हो, दैट वुड बी पोलैंड सिंड्रोम। फिर अगर सिंडिक्टिली ब्रेडिक्टिली है तो दैट इज द सेवियर फॉर्म ऑफ पोलैंड सिंड्रोम। अच्छा, एथीलिया एंड पुलिथीलिया। एथीलिया, पुलिथीलिया। व्हाट इज एथीलिया? हाँ हाँ, यस, एब्सेंस ऑफ निपल, एब्सेंस ऑफ निपल।
कभी कभार कंजेनिटली नेपल एब्सेंट होते हैं, और इसमें पॉलीथीलिया एक्सेसरी नेपल। तो पॉलीथीलिया एथीलिया ये इसकी जो कंजेनिटल मसले थे। और गायनाकोमेशिया, गायनाकोमेशिया, व्हाट इज गायनाकोमेशिया? enlargement of breast in male, enlargement of breast in male। अब देखो मोस्ट ज़्यादातर तो इसकी काजेस अननोन है, तो एडियोपैथिक काजेस, एडियोपैथिक हो सकता है, एडियोपैथिक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो ये ज़रूर याद करें, इसको स्टार करें कि ड्रग्स, और वो कौन सी, तो फार्मा में भी काम आएगी और सर्जरी में भी, कि कौन कौन सी ड्रग है जो गायनाकोमेशिया कराता है। तो इसके लिए नमूने क्या है? डिस्को, याद है? डिस्को, डी पार डिजॉक्सिन, आई पार INH इज व्हाट? आइसोनियाज़िड, जो टीबी के लिए यूज होता है। और एस पार स्टीराइड, और एस पार स्पाइरोनोल एक्टोन, स्पाइरोनोल एक्टोन। और सी पार सेमेटिडिन, और सी पार कीटोकोनाजोल। अगर इसको के हम इसको प्रोनाउंसिएशन कीटोकोनाजोल। और ओ पार एस्ट्रोजन। अच्छा, ब्रेस्ट की जो टिश्यू की एनलार्जमेंट कराता है वो एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इसमें मशीनरी इसकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयारी कर देता है, तो ओ पार एस्ट्रोजन। अच्छा, ये तो इसके लिए ड्रग थे। लेप्रोमेटस लेप्रासी में भी ये हो सकता है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी ये हो सकता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ये हो सकता है लीवर सिरोसिस में। 5 नंबर लीवर, ये बात ही इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ड्रग है और ये याद रखें। 6 नंबर ये हो सकता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में, रीनल सेलुलर कार्सिनोमा में, ये हो सकता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में, बट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक। अच्छा, इसके लिए मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? इसके लिए मैनेजमेंट के लिए तो सिंपल मिस्टेक्टोमी सबकुटेनियस का मतलब है अगर स्किन को इंटेक्ट रखे और ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करे तो इसकी वजह से कॉस्मेटिक वैल्यू भी ठीक होगी, तो इसको कहते हैं सबकुटेनियस मिस्टेक्टोमी या स्किन स्पीयरिंग मिस्टेक्टोमी। जब सिर्फ हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करें और ब्रेस्ट की जो स्किन है वो इंटेक्ट हो, इसको कहते हैं स्किन स्पीयरिंग मिस्टेक्टोमी। तो क्या मैनेजमेंट? सबकुटेनियस मिस्टेक्टोमी, या इसके लिए हम लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। लाइपोसक्शन इज नथिंग बट इसके लिए एक इंसिजन कराता है, कट लगाता है और फिर इसके थ्रू ये लिपिड को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए दूसरा हम क्या करते हैं? लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन के लिए लाइपोसक्शन के थ्रू लिपिड को रिमूव कर देते हैं, लिपिड की सक्शन कराते हैं, प्लस जो ग्लैंड है उसकी भी एक्सcision करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है?